गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज है आषाढ़ी की पूजा और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह हम ले आए छत से पाटा उठा के। मेरा जो शादी वाला पाटा था उससे पूजा होती है, पर वो मिल नहीं रहा था, तो हमने छत पे रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो इस पर बना लेते हैं। तो इसको हमने धो के अच्छे से वो कर दिया है, साफ़ कर दिया पूरा अच्छे से कि इसे पूजा करने वाला हो जाएगा। वो छत पे रखा हुआ था ये, तो पूजा करने से पहले वैसे भी धुला उला जाता है, तो उसकी पूजा के लिए उठा के लाए। तो आषाढ़ी की पूजा महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। हम लोग के वहाँ में इतना अच्छे से नहीं मनाई जाती है, मतलब नॉर्मली बन जाती है, पर महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, मतलब बहुत ही धूमधाम से। तो हम लोग के वहाँ जैसे कि होली दिवाली धूमधाम से मनती है, वैसे वहाँ पे महाराष्ट्र में ये क्या बोलते हैं, आषाढ़ी की पूजा बहुत अच्छे से होती है। वहाँ पे विट्ठल भगवान की पूजा होती है। तो ये हम पाटा उठा के लाए थे, तो इसको हमने जो है धो लिया है और मेरी पूजा की थाली भी तैयार है। तो हमने पूरा सब कुछ ले लिया है। फूल नहीं है हमारी थाली में, तो हमने सोचा चलो फूल ले आते हैं चल के। तो कहो कि गमले नीचे रखे हुए थे, छत पे रखे होते, तो छत पे से नीचे आ गए, छत पे रखे होते थे। तो मम्मी ने कहा कि चलो नीचे ले आते हैं, ऊपर सूख जाते हैं पेड़। तो सबसे पहले तुलसी की पत्ती तोड़ ली है हमने, तुलसी की पत्ती भोग में डालने के लिए। तो पवित्र का सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है हमको, तो हम पूड़ी वगैरह नहीं बना पाए। हम ऐसे नॉर्मली चीनी और मलाई से पूजा कर लेंगे, मीठा मतलब हो जाएगा। वो पूड़ियाँ भी बनती हैं, तो वो हम नहीं बना पाए जल्दी जल्दी में। पवित्र की माले नहलाना धुलाना, अरे बहुत काम हो जाते हैं सुबह के टाइम, तो कुछ हो नहीं पाता है। तो हमने पीले वस्त्र नहीं पहने, हमने दुपट्टा ले लिया येलो कलर का। कुछ लाल पीला पूजा वगैरह में पहना जाता है, तो हमने पीला पीला ले लिया है। और इधर जो है हम चौक के लिए आटा निकालने जा रहे हैं, तो इसमें आटा निकाल लेते हैं चौक के लिए। और पूजा के फूल जो हैं वो ले आएंगे, क्योंकि पूजा के फूल ज़्यादा लगे नहीं हैं, बस थोड़े एक दो लगे हुए हैं, क्योंकि नानी जो सुबह पूजा करती है ना, तो सुबह यूज़ कर लेती हैं पूजा में। ज़्यादा पेड़ भी नहीं है, ऊपर जो लगे थे गुलाब वगैरह के वो सारे पेड़ सूख गए, इतनी धूप होती है, छत पे पानी डालने कोई जा नहीं पाता है। तो जितने यहाँ पे पेड़ थे ना, हमने इसी में से, ये है कि ये पेड़ लगे हुए हैं तो पूजा में पूजा में काम आ जाते हैं। फूल तोड़ लो आराम से। पहले पूजा फूल वाली आती है देने, तो वो नीचे दे जाती है, ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, तो नानी के यूज़ में आ जाता है। पूजा के फूल जो आते हैं वो नीचे मम्मी यूज़ करती हैं पूजा में, तो एक ही पुड़िया में देके जाता है, तो इतने ज़्यादा फूल भी नहीं होते हैं। तो नानी जो पूजा है वो अपने, उनकी वैसे ही पूजा बहुत ही सुबह सुबह करती हैं, तो उतने नीचे से कैसे लेके आएंगी, तो अपना आराम से यहाँ पे तोड़ लेती हैं और पूजा आराम से हो जाती है। और ये क्या नाम है, मलाई ले लिए, इसमें जो है चीनी डाल देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ तो पूजा करने से पहले, कोई भी पूजा होती है तो उससे पहले रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सुहागिन औरतें रंग लगा के ही पूजा करती हैं, कोई भी पूजा करती हैं। तो ये देखिए ब्रश से हम रंग लगाते हैं, बहुत अच्छा रंग लगता है, मार्कर है, इन दोनों से रंग लगाओ। तो बीच से जो है गोला बना लेते हैं। तो हम जो है, जब से शादी हुई है, मेरी शादी 2 साल हो गए हुए और तीसरा साल चल रहा है, तब से हम ऐसे भरा भरा ही रंग लगाते हैं। शादी में नाउन ने लगाया था, तो उन्हें सिंपल से लगाया था, उसके बाद जो है हम ऐसा रंग लगाने लगे। हमको ऐसा रंग बहुत पसंद है, भरा भरा पैरों में। वैसे भी त्योहारों पे ही लग पाता है, ऐसे कौन लगाता है डेली डेली। तो इधर जो है हम चौक बना रहे हैं, ये फूल बना रहे हैं, इसी पे ही है जो है हम पाटा रखेंगे और उस पर भगवान जी बनाएंगे। तो चौक बना ली है हमने, और इसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ होती है। तो इधर हमारी थाली तैयार है पूजा की, और इधर हमने ये पीला कपड़ा डाल दिया है, क्योंकि बीच में हमें भगवान की स्मृति बनानी थी। तो इधर जो है आसनी बिछा के हमने ये सब पूरी व्यवस्था बना ली है। और जो आसनी में ज़रूर डालनी चाहिए, पूजा करते समय नीचे बैठ के पूजा नहीं की जाती है, तो आसनी बहुत ज़रूरी होती है। आसनी पे बैठ के पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं। तो हमारी पूजा जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको जल छिड़क के, तो एक कटोरी में हमने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सिंदूर रख लिया था, तो इसी से भगवान की स्मृति बनाएंगे और उसी पे ही पूजा होगी पूरी विधि विधान से। तो मेरा सारा इंतजाम हो गया है, तो हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। जगज्जालपालं खजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदा
गई है और लास्ट में हम जा रहे हैं अब सुहाग लेने। तो सुहाग जो है लास्ट में लिया जाता है, तो ये हमने सिंदूर ले लिया है। हम इसी से डेली मांग भरते हैं, मतलब ये पीला सिंदूर जो होता है। फिर 2 साल पूरे हो गए मेरी शादी को, हम अभी तक यही पीला सिंदूर लगाते हैं मॉर्निंग के टाइम, सुबह सुबह पूजा करते हैं। पवित्र टीवी देख रहा था तो हमने सोचा इसको भी भगवान के पैर छुआते हैं, आरती दिलाते हैं। तो पवित्र को भी ले आए हम पैर छूने, और हमने सोचा आरती भी ले लेगा वो। और लास्ट में हमने इसके टीका लगा दिया। टीका इसने तुरंत ख़राब कर दिया, सर हिलाता रहता है। अपने हम जो काला टीका नज़र का लगाते हैं वो भी नहीं लगाने देता है, इतना शैतान है। तब सर हिला देता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और इसके बाद में लास्ट में हमने पैसे चढ़ाए थे, तो ये पैसे कन्या या फिर किसी और को दे दिए जाते हैं। हमने तो कन्या को दे दिए थे, और फिर पंडित को भी दे सकते हैं किसी, पर हमने कन्या को दिए थे। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिमाग ख़राब हो गया गर्मी की वजह से। तो पूजा वूजा करने के बाद हम घर आ गए, क्योंकि हमें मार्केट जाना था कुछ सामान लेने। तो मम्मी को भी ले लिया हमने, मम्मी को भी थोड़ा सामान लेना था, उनका शॉपिंग करनी थी। तो बहुत टाइम से हम लोग जा नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो गई थी पवित्र के बाद। वैसे तो हम लोग अक्सर जाया करते थे, पर पवित्र का ये है कि कोई देखने वाला नहीं होता है। अब हम लोग जैसे जाते हैं तो मम्मी संभाल लेती हैं, पर मतलब मम्मी या हम ही संभाल सकते हैं, और उसके किसी के पास संभालता नहीं है। तो उस दिन इनके पापा ने बोला चलो हम देख लेते हैं, तुम कराओ शॉपिंग, इतने दिन से कह रही हो। तो उतनी देर के लिए पवित्र जो है इनके पापा के पास रहा। तो दादी बाबा लोगों ने देख लिया। खैर बहुत परेशान करता है ये, पहचानने लगा है तो जाता भी नहीं है, ज़्यादा रुकता नहीं है, रोने लग जाता है, देखता नहीं ज़्यादा देर तक। तो मार्केट में देखिए कतई शांति मची है। इतनी ज़्यादा धूप थी ना, हम पगला गए कतई धूप में, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी। जबकि हम लोग शाम के 5 बजे निकले थे, 5 बजे भी मतलब 7 बजे तक तो धूप ख़त्म ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो मम्मी का रुपट्टे ने तो इतना भैया झिला लिया ना, इस कलर का रुपट्टा मिल ही नहीं रहा था। ये मम्मी के लिए नायरा सूट मम्मी ने ऑनलाइन मंगाया था, तो इसमें सिर्फ पैंट आई थी और कुर्ता आया था, इसका रुपट्टा नहीं दिया हुआ था। तो इसका रुपट्टा हम लोगों ने इतनी जगह मैच करवाया, इतनी जगह मैच करवाया, मतलब हम लोग ज़्यादा कुछ ले ही नहीं पाए। इसी की शॉपिंग में हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया, जहाँ जाए वहाँ पे मैच ही ना हो, तो इतना दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद में जो है हमको भी थोड़ा सामान लेना था, पर मम्मी का रुपट्टा जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वही रुपट्टा रुपट्टा रुपट्टा। फिर इधर जो है मम्मी को भी कुर्ते में लेस लगानी थी, तो इधर हम लोग लेस की दुकान पे आ गए। इसमें लेस ही लेस मिलती हैं यहाँ पे। तो जो हमने अपने लहंगे का जो साइड में झूमर टाइप से टांगा जाता है ना, वो भी हमने इसी शॉप से लिया था। तो इनके वहाँ सारी लेस वगैरह सारी सब कुछ मिल जाता है, जो हल्दी मेहंदी में ज्वेलरी पहनी जाती है वो भी मिल जाती है। तो ये ग्रीन कुर्ता मम्मी को एनिवर्सरी पे मौसी ने दिया था, तो ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट था, तो मम्मी ने कहा कि चलो लंबा कर लेते हैं इसे लेस लगा के, क्योंकि छोटे कुर्ते अच्छे नहीं लगते हैं, लंबे कुर्ते ही अच्छे लगते हैं। या तो फिर हाइट कम हो तो अलग चीज़ है, छोटा कुर्ता पहन लिया, लंबे लोगों के ऊपर छोटे कुर्ते अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे हमको कुछ सामान लेना था, तो हम यहाँ अपना सामान लेने आ गए। तो हमको इनके लिए चप्पलें लेनी थी, मतलब ऐसे ही कि मतलब थोड़ा बहुत बाहर निकल सके, पानी में भी यूज़ कर सके तो ख़राब ना हो। तो अंकल की दुकान पे गए, तो इन्होंने कहा कि जेंट्स का हम लोगों ने अलग कर दिया है, लेडीज़ का अलग कर दिया है। तो दुकान के अंदर लेके जा रहे थे, काफ़ी अंदर इनकी दुकान थी, वहाँ पे सिर्फ जेंट्स के जूते चप्पल वगैरह मिलते हैं। हम इस गली में कभी भी नहीं आए, इस गली में आगे चल के एक मंदिर भी पड़ता है। तो ये भी नया नया बना हुआ है ये गली, मतलब नई नई मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो यहाँ पे जो है जेंट्स के सिर्फ सामान मिलता है। तो इधर अंकल से पूछ रहे थे, हमने कहा नई खुली है शॉप क्या यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ 2 मंथ हुए हैं अभी मार्केट में। ये अंकल पहले से थी कि अभी नई खुली है? अभी खोली 2 महीने हुए। अच्छा, यहाँ टोटल जेंट्स। अच्छा। तो अंकल ने चप्पलें दिखाना स्टार्ट करी, बहुत ही घिसी पिटी डिज़ाइन दिखा रहे थे, हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी ऐसी डिज़ाइन है। हमको ऐसी चप्पलें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें थोड़ी सी मतलब वैसी पसंद है, ये थोड़े शूज़ टाइप में आगे से बंद हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, सब अंकल्स टाइप थे। तो खैर इनके पास और डिज़ाइन नहीं थे। तो जो ये फर्स्ट नंबर वाली सैंडल दिख रही है ना, ये हमने ख़रीद ली थी, पर हमको ये खूब अच्छी नहीं लग रही थी, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि हमें ये लेनी चाहिए, पर हमने ले ली। हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्या पता इनको पसंद आ जाए। तो खैर घर लेके आए तो इनको पसंद ही नहीं आई, बोलिए इतनी घटिया लग रही है चप्पलें। तो हम लोग इसे वापस कर देंगे। यहाँ पे डमी की फैमिली खड़ी हुई थी,
इतने सारे डमीज़ थे, सारे बच्चे बच्चे थे उनके। तो इनका एक ख़ास चीज़ थी, वैसे डमी में ना मुंह आँख नाक सब बना होता है, इन डमी में सिर्फ कुंदन लगे हुए थे, तो हमें हंसी आ रही थी देख के। और फिर इधर जो है मम्मी को भी चप्पलें ख़रीदनी थी, मम्मी को भी अगले महीने कहीं बाहर जाना है घूमने, तो उसके लिए मम्मी की चप्पल जो पहन रही थी थोड़ी सी टूट गई थी, तो मम्मी ने कहा चलो बाहर जाने के लिए ख़रीद लेते हैं, ये वैसे भी अब मेरा मन नहीं कर रहा है पहनने का। तो ये जो पहन रखी है मम्मी ने अभी जल्दी ली थी, पर चीज़ों से मन ऊब जाता है, फिर मन नहीं करता पहनने का। तो हमको ये ब्लैक वाली चप्पलें अच्छी लग रही थी, तो हमने कहा मम्मी यही वाली लो, ये प्यारी लग रही है। तुम लोगों को पसंद आ गई, हम लोगों ने ले ली। फिर हार मान के मम्मी एक दुकान बोली और देख लो चल के यार, मेरा रुपट्टा मिल ही जाए। तो उनका रुपट्टा ऐसा हो गया, रुपट्टा मिल ही नहीं रहा था, इतनी सारी दुकान देख ली हम लोगों ने, तो खैर यहाँ पे भी रुपट्टा नहीं मिला। ऑनलाइन भी हमें लग रहा है नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन भी सेम कलर नहीं आते हैं। तो रुपट्टा जो है इनका ऐसे रह गया, रुपट्टा नहीं मिला। रुपट्टा देखो अब इनका मैचिंग का कहाँ मिले, हम कह रहे थोड़ा सा बहुत अनमैचिंग भी लगा लो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, मम्मी के लिए कुर्ते ख़रीदने थे, तो मम्मी ने कहा चलो कुर्ते भी देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जाना था। फिर वापस आ गए हम लोग घर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। पवित्र हमको देख के बहुत खुश हो गया, और अभी तक हमने इनको चप्पलें नहीं दिखाई हैं, और हमने चेंज वगैरह कर लिया है, बहुत शांति मिल रही थी। तो शाम हो गई है और खाने वाली आंटी भी नहीं आई हैं, तो हम सोच रहे हैं खाना बना लें। तो आज तो रोटियां बननी नहीं हैं, पूड़ी बनेगी, क्योंकि कढ़ाई चढ़ती है, कोई त्यौहार होता है जब। तो हम बनाने चाह रहे हैं कद्दू। हमने सुबह ही कद्दू खरीद लिया था, कद्दू और पूड़ी, और मीठे में सेवइयाँ। तो इतना बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कद्दू कट कर लेते हैं। हमने सोचा बाद में उसी कढ़ाई में छौंक देंगे। तो ये भी आ गए थे, तो बोले चलो तुम्हारी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, बहुत गर्मी है किचन में, तुम भी जल्दी से फ्री हो जाओ। और पवित्र भी कमरे में रो ही रहा था, क्योंकि अब हम उसके पास नहीं रहते ना तो रोता है। पहले लिटा देते थे, टीवी चला देते तो देखता रहता था, अब वो पता नहीं क्या हो गया, रुकता ही नहीं है। उसे कोई चाहिए होता है कमरे में, मतलब कोई बैठा रहे, उसको आवाज़ आती रहे कि कोई है कमरे में, तो अब उसे लोग चाहिए होते हैं। तो वो कमरे में अकेले रो रहा था, तो हमने कहा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बार बार प्यास लगती है, तो ये फ्रिज से पानी पी रहे हैं। और इधर जो है हमने लोइयाँ काट ली हैं, और हमने पहली पूड़ी जो है बेलना स्टार्ट कर दी है गैया के लिए। तो पहला जो है वो गाय का होता है, और जो लास्ट होता है कुत्ते को दिया जाता है। तो इतना ज़रूर निकालना चाहिए गर्मी में, तो थोड़ा जानवरों के पेट में भी चला जाता है, और ये भी होता है कि थोड़ा धर्म कर्म भी हो गया। तो ये जो है हमने गाय के लिए निकाल दिया है, अग्रासन बोलते हैं इसको। और बाकी की पूड़ियाँ जो हैं हमने बेलनी स्टार्ट कर दी हैं। तो पूड़ियाँ जो है वो हमें रोटी से आसान लगता है बनाना, हमें रोटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ा काम सा लगता है। और पूड़ियाँ बड़े आसानी से बन जाती हैं, अगर कोई ना भी हो निकालने वाला फिर भी चल ही जाता है। तो ये खैर आ जाते हैं जब पूड़ी वगैरह बनाते हैं हम, कि चलो तुम्हारी हेल्प करवा लेते हैं। तो नीचे मम्मी ने जो है ये चने की दाल, तो मम्मी का मन था चने की कचौड़ी खाने का, तो उन्होंने चने की दाल जो है पीस के कल्हार के दी थी कि इसकी कचौड़ियाँ बना लो। तो इसकी भी कचौड़ियाँ बना लेंगे, थोड़ी पूड़ी हो जाएंगी, और कद्दू जो है वो लास्ट में छौंक देंगे।
सब भूखे भी थे क्योंकि जब कुछ त्यौहार वगैरह होता है तो मन करता है जल्दी से खाना खा लें सब लोग। तो इधर हम जल्दी बनाने लगे, चाय के साथ ही सब लोग खा लेंगे। और उसके बाद में जो है ये पूड़ियाँ निकाल लें हमारी, और हम धीरे धीरे पूड़ी बना रहे हैं। इधर जो है हम कचौड़ी के लिए भरावन, हमें पहले जो है भरना नहीं आता था, अब यह धीरे धीरे हमें आ गया है। हमारी एक भी कचौड़ी फूटी नहीं, बड़े आराम से सारी कचौड़ियाँ बन गई। और हमारी कचौड़ी का साइज़ जो था वो देख के डर जाएंगे आप लोग, रोटी के बराबर बहुत भारी भारी कचौड़ियाँ बनाई थी, पर टेस्टी बहुत थी खाने में। तो फाइनली हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो सारी बन गई हैं। बहुत टाइम लग गया बनाने में, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम, ऐसा लगता है कि सारा पसीना पसीना, मतलब पूरा गीले हो जाते हैं कपड़े वपड़े, इतना ज़्यादा गर्मी है। और जब खाना बनाओ तो पंखा भी नहीं ऑन कर सकते, क्योंकि फिर गैस की फ्लेम जो है वो इधर उधर भागेगी और अच्छे से। तो ये निकालते गए ऐसे इधर उधर फेंकते गए, जैसे हलवाई लोग फेंकते हैं ना, तो वो वैसे कर रहे थे ये। तो हमने इधर जो है लास्ट में जो है कद्दू निकाल लिया छौंकने के लिए, और इतनी दाल बच गई थी एक्स्ट्रा थी, तो ये इसकी कचौड़ियाँ जो है कल बन जाएंगी। तो हमने कचौड़ियाँ एक साइड और पूड़ियाँ एक साइड कर दी हैं। तो ये साइज़ देख लो अब कितना बड़ा है कचौड़ी का, इतना बड़ा साइज़, तो इतनी हैवी लग रही थी पर बहुत सॉफ्ट थी, बड़े अच्छे से बिल गई। तो एक में कचौड़ियाँ कर दी हैं, एक में पूड़ियाँ कर दी हैं। और अब हम जा रहे हैं कद्दू छौंकने। कद्दू छौंकने के बाद सबका खाना पीना हो जाएगा। चाय हमारी ऑलरेडी बनी रखी है, उसे बस गर्म करनी होगी। हमने केटल में डाली नहीं, इन्होंने कहा गर्म कर लेना, तुरंत केटल में मत डालो। तो इधर कद्दू ढक के हम किचन भी साफ़ कर लेंगे, किचन भी गंदा हो जाता है जब खाना ना बनता है तो पूरी ताड़ पे आटा 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 दिख रहा था। तो इधर जो है हम किचन जो साफ़ कर लेंगे, साथ में इधर कद्दू भी पकता रहेगा। और पवित्र भी रूम में रो रहा था, तो हम सीधे खाना ना बना के पवित्र के पास चले गए। तो पवित्र कमरे में रो रो के अति काट रहा था, और ये भी चले गए थे रूम में कि पवित्र को देख लें जाके। तो हम जल्दी जल्दी निपटा के सीधे पवित्र के पास गए। पवित्र जो है देख के हमें बड़ा खुश हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।